कि अभी बीजेडी का इतिहास खत्म हो गया है। सरकार बढ़िया काम कर रहा है। बीजेपी कम से कम अगले 50 साल के लिए उड़ीसा में है ही, उसका कोई चिंता करने का बात नहीं। आज सरकार बनने का एग्जैक्टली 6 महीना हुए और मेरा भी आज उड़ीसा में आने का सौभाग्य हुआ। महाप्रभु जगन्नाथ को दर्शन करने का सौभाग्य हुए। मैं उड़ीसा वासियों को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और महाप्रभु का कृपा में जगत में शांति हो, भारत में शांति हो, सब लोग खुश रहे, यही प्रार्थना करता हूं। कैसे शांति होगा बांग्लादेश में? हिंदुओं का संकट में है सर। देखिए, यहाँ पे शांति कैसे आएगा? देखिए, ये बहुत ही चिंता का बात है। जो भी बांग्लादेश में हो रहा है, ये एक प्रकार से जितना बार भी आप निंदा करें कम है। माइनॉरिटीज को कैसे प्रोटेक्शन किया जाते हैं, ये खाली भारत में ही आपको देखेगा। बाकी जितना भी कंट्रीज हो, पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, कोई जगह में हिंदू का या उस देश का माइनॉरिटीज का सुरक्षा नहीं है। बहुत जो भी बांग्लादेश में हो रहा है बहुत दुख की बात है, बड़ी चिंता का बात है। लेकिन मैं विश्वास करता हूं प्रधानमंत्री जी कुछ ना कुछ डिप्लोमेटिक रास्ता से कुछ ना कुछ करेगा और हमारे हिंदुओं को सुरक्षा के लिए काम करेगा। आपकी सीमा पे बांग्लादेश है। देखिए, हमारे सीमा पर बांग्लादेश है। चिंता इसलिए ज़्यादा है, हमेशा चिंता होते हैं। मैं बांग्लादेश का हिंदू, जो हमारे हिंदू है, प्रार्थना ही कर सकता हूं, उनका साथ हम लोग खड़ा है। और मैं ये भी निश्चित हूं कि प्रधानमंत्री जी ने अभी अभी हमारे फॉरेन सेक्रेटरी को वहां भेजे थे और मैं जरूर विश्वास करता हूं कि वहां में भी प्रधानमंत्री जी का कूटनैतिक पहलू से जरूर शांति आएगी। सर, इसी संकट के टाइम पे अभी विरोधी क्यों चुप है? राहुल गांधी क्यों चुप है? देखिए, राहुल गांधी हो या जो कांग्रेस का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ये कभी हिंदू का पक्ष में है ही नहीं। और यही लोगों का कारण हमारा देश में भी अस्थिरता आते हैं। तो ये लोग कभी हिंदू का नहीं थे, आज भी नहीं है और भविष्य में भी वो लोग हिंदू समाज के लिए काम नहीं करेगा, ये तो पक्का बात है। सर, दूसरी बात है सर दूसरी बात है, वन नेशन वन इलेक्शन, ये सर कब आ रहा है और कैसा? देखिए, ये आना चाहिए। जैसे आप उड़ीसा में देखिए, एक साथ चुनाव हुए और आपको बार बार चुनाव में जाना नहीं है। लेकिन हमारा प्रदेश में वन नेशन वन इलेक्शन नहीं है। अभी हमने लोकसभा चुनाव किए, दोबारा अभी विधानसभा चुनाव करना पड़ता है। और जो साल भी आप लोकसभा या विधानसभा चुनाव करते हैं, लगभग पूरा साल में कुछ डेवलपमेंट का काम नहीं होते हैं। तो इसीलिए प्रधानमंत्री जी चाहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन हो। हम लोग इसको पूरा समर्थन करता हूं और मेरा मानना है कि ये भी जो अमेंडमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, प्रधानमंत्री जी इसको भी स्वीकृत करवा ही ले। 2027 में होगा आपका तो अभी? देखिए, हमारे तो चुनाव जैसे 2026 में है। अगर कोविंद जी का जो रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट अगर स्वीकृति मिल जाते हैं तो 2029 में हमारा चुनाव दोबारा होगा। जैसे सरकार खाली 3 साल के लिए बनेगा, फिर 5-5 साल के लिए बनेगा। लेकिन ये जो अमेंडमेंट है, इसको पास करवाना पड़ेगा लोकसभा राज्यसभा में विथ 2/3 मेजोरिटी। तो प्रधानमंत्री जी करेगा जरूर। सर, दोबारा आज आप आए थे जगन्नाथ धाम मूल पीठ में, अभी दीघा में जगन्नाथ जी का मंदिर इनॉग्रेशन हो रहा है। देखिए, जहाँ जगन्नाथ जी विराज करता है वही तो जगन्नाथ का मतलब ये स्थान, और बाकी तो ये तो स्वर्ग है ना, ये तो वैकुंठपुरी है। तो यहाँ जो है यहाँ ही रहेगा। इसका आप कहाँ से आप कहाँ लेके जाएगा? कहाँ, ये तो भगवान खुद यहाँ विराजमान है। ये वैकुंठपुरी है। भगवान जगन्नाथ, बलराम, सुभद्रा,
ये स्वयं विराजमान है। ये मैं असम में जगन्नाथ मंदिर बना सकता हूँ, बहुत बनाता है, लेकिन वो जगन्नाथ मंदिर हम प्रेरित होके बनाता हूँ, लेकिन जगन्नाथ मंदिर तो खुद नहीं जा सकता है ना, ये तो भगवान ने खुद यहाँ आके बैठा हुआ है। नवीन जी भयभीत है क्या बीजेडी? देखिए मेरा लगता है कि अभी बीजेडी का इतिहास खत्म हो गया है। सरकार बढ़िया काम कर रहा है। बीजेपी कम से कम अगले 50 साल के लिए उड़ीसा में है ही, उसका कोई चिंता करने का बात नहीं है। दोबारा सर लौटता हूँ एक क्वेश्चन के लिए। बांग्लादेशी घुसपैठी दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है सर। देखिए अभी क्या करना चाहिए? देखिए हमारे असम और त्रिपुरा से जो भी घुसपैठी आते हैं हम लोग हर दिन पकड़ता हूँ। आप लोग सुबह सुबह मेरा फेसबुक देखिए, ट्वीट देखिए, 6, 7, 10 को हम लोग हर दिन पकड़ता हूँ। बीएसएफ पकड़ते हैं, लेकिन बंगाल में अभी भी इतना, उड़ीसा में भी, बंगाल में जब तक रुका नहीं जाएगा तब तक देश में फैलाते जाएगा। तो यहाँ से ही नहीं, मेरा तो लगता है कि देश में एनआरसी टाइप का डॉक्यूमेंट बनना चाहिए। कैसे बने, कब बने, अलग बात है। एक बार एनआरसी टाइप का डॉक्यूमेंट बन जाने से, जैसे कल हमने असम में निर्णय लिया कि असम में किसी को आधार कार्ड चाहिए तो उनका एनआरसी में नाम जरूरत होगा। अगर एनआरसी में नाम नहीं है तो आधार नहीं मिलेगा। तो कल हमने निर्णय लिया कि इसलिए असम में एनआरसी बना हुआ है। मैं चाहता हूं कि देश में एनआरसी हो, कोई आइडेंटिटी हो, ऐसा एक डॉक्यूमेंट बने जिससे कौन घुसपैठिया है और कौन भारतीय है इसका डिफरेंस हम लोग कर सकता हूं। जैसे कि सर पंजाब ठीक है, में हो या राजस्थान में जहाँ पे फिक्सिंग वगैरह किया गया है, पूरा बंगाल में, आसाम में, कहीं पे जहाँ पे भी देखिए फेंसिंग का आप कर सकते हैं, लेकिन असम और बंगाल में कोई सारे जगह पोराज है, मतलब नदी है, जिसका ऊपर फेंसिंग नहीं बन सकते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी से काम हो सकता है। असम और त्रिपुरा में भारत सरकार ने काफ़ी टेक्नोलॉजी का इंट्रोड्यूस किया है। बंगाल सरकार का कोऑपरेशन कम है। अगर बंगाल सरकार भी कोऑपरेशन करते हैं तो हम लोग घुसपैठियों को रोक सकता हूँ। ठीक है सर, जय जगन्नाथ बोल दीजिए एक बार। एकदम जय जगन्नाथ।